स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने टॉपिक किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कैपिटल स्ट्रक्चर। उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसी का एक हिस्सा है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी फाइनेंशियल लिवरेज। इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है क्या। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो हमें बिजनेस में टोटल कैपिटल चाहिए होती है। वो कैपिटल का पैसा आएगा कहां से? टोटल कैपिटल यानी टोटल फंड्स। और याद रखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहां सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की। इस टॉपिक को पेशेंटली यानी बहुत धैर्य से समझिएगा। बहुत सिंपल है लेकिन सीक्वेंस में सुनिएगा। टोटल कैपिटल यानी टोटल फंड्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये टोटल फंड्स हमारे पास से हमारे पास आएंगे कहां से स्टूडेंट्स? समझिए, ये टोटल फंड्स या तो हमारे पास आएंगे इक्विटी से, जिसे आप ऑनर्स फंड्स बोल सकते हो, यानी ऑनर्स फंड्स का एक हिस्सा है इक्विटी, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स वगैरह भी आते हैं। और दूसरा, ये टोटल फंड्स कहां से आ सकते हैं हमारे? ये आता है बोरोड फंड्स, यानी वो फंड्स जो हम बोरो करते हैं फ्रॉम द मार्केट, जिसे आप डेट बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट। यानी बिजनेस रन करने के लिए जो हमें टोटल पैसा चाहिए वो हम इक्विटी शेयर से तो लेते ही हैं, और लेना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, लेना क्यों पड़ेगा? क्योंकि किसी भी कंपनी की जब फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स बनते हैं, और बाकी पैसे की हमें अगर जरूरत होती है तो हम मार्केट से बोरो भी कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर या मार्केट में डिबेंचर और बॉन्ड्स को इश्यू करके। अब स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जब हैं तो सारा पैसा हम इक्विटी शेयर इश्यू करके क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते? इस बोरोड फंड्स की जरूरत क्या है? याद रखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको इसी टॉपिक में आगे जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ये एक कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। दे एक्सपेक्ट हाई रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कंपनी को प्रॉफिट अच्छे हों और उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिले, और उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो लेटर ऑन, उनके शेयर की प्राइस बढ़कर। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करके। याद रखिए, मेरे एक एक शब्द सुनिएगा स्टूडेंट। ये होगा कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करके। और कंपनी के प्रॉफिट कब इंक्रीज होंगे? जब हम बिजनेस में यूज करने वाली टोटल कैपिटल में बोरोड फंड्स को यूज करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, यानी एक अजीब सी बात लगेगी आपको कि डेट कैपिटल, पैसा उधार लेना चाहिए हमें ताकि हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सके। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, और इसी से हमारा मीनिंग निकलेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लगता क्या है? देखिए कि इक्विटी के लिए ट्रेड करना, यस, लेकिन कैसे? डेट कैपिटल को यूज करते हुए। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब देखिए इन्हीं में से निकल के आएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टोटल फंड्स में, टोटल कैपिटल में बोरोड फंड्स यानी डेट कैपिटल, यानी बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनको यूज करना। पर्पस क्या है? ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न मिले, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, ताकि कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो। दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, यानी हम बोरोड फंड्स, पैसा उधार क्यों लें, डिबेंचर क्यों इश्यू करें, बैंक से लोन क्यों लें? ताकि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो और इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाली रिटर्न इंक्रीज हो जाए। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग है, यानी इट रेफर्स टू यूज ऑफ डेट
विद द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन ये होता कब है? इसके लिए दो कंडीशन जो सेटिस्फाई होने चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखना। यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो रूल है कि हम बोरोड फंड्स को यूज करें, ये फंड्स हमें कब यूज करना चाहिए, इसके लिए टू कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। और वो टू कंडीशंस कौन सी होती है? देखिए स्टूडेंट्स, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो लॉ है, जो रूल है, ये कब अप्लाई होता है, या यूं समझिए कि कब हम बोरोड फंड्स को, डिबेंचर को, बैंक लोन्स को अपने एज ए टोटल कैपिटल में, यानी एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करें। फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, ROI should be more than interest rate। समझिए इस बात को, यानी कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी जो टोटल पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उस पे मिलने वाला जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो बोरोड फंड्स पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, समझ लो। यानी मान लो स्टूडेंट्स, हमारी रेट ऑफ ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मान लो 25%, और हमारा इंटरेस्ट रेट है सपोज करो 12%। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हमारी ज्यादा हो उससे, तब रिटर्न ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम बोरोड फंड्स को हमें यूज करना चाहिए। क्यों? समझ लो स्टूडेंट्स, हमने मान लो किसी से 100 रुपए उधार लिए, उसको इंटरेस्ट कितना देना है? 12%। और ये 12% यानी 12 रुपए इंटरेस्ट देकर हम कितना अर्न कर रहे हैं? 25 रुपीज। समझे इस बात को स्टूडेंट्स? यानी 100 रुपए उधार लिए, उस उधार लिए पे हमने कितना ब्याज देना है? 12%, 12 रुपए। और हम अर्न कितना कर रहे हैं? 25%। यानी समझो आप, सीधे सीधे कंपनी को 13% का प्रॉफिट हो गया नेट। देखिए, और ये 13% किसके लिए बचा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अप्लाई करने के लिए, यानी डिबेंचर्स या बैंक लोन लेने के लिए, सेकंड कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स should be tax deductible। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स शुड बी टैक्स डिडक्टिबल। ये टैक्स डिडक्टिबल का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, किसी भी फर्म में जब प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, समझे इस बात को, नेट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट आएगा ना, सबसे पहले हम उसे नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? नॉर्मली इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट माइनस होने के बाद क्या लगता है? टैक्स लगता है। और उसके बाद जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको समझना, आपके समझाने के लिए है, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये एक सिचुएशन हो गई टैक्स डिडक्टिबल की। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पहले घटे और उसके बाद टैक्स लगे बाकी प्रॉफिट पे, इस केस में कंपनी को बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट कैसे होता है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा स्टूडेंट्स। यानी प्रॉफिट पे से पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स माइनस होना चाहिए और उसके बाद उस पर टैक्स लगना चाहिए बचे हुए प्रॉफिट पर। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। यानी इंटरेस्ट जो है वो टैक्स लगने से पहले प्रॉफिट में से माइनस हो जाना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज को हमने सारा डिस्कस किया। फाइनेंशियल लिवरेज भी आपको लग रहा होगा, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? देखिए, यानी फाइनेंस को इस तरह से यूज करना
कि कंपनी का रिटर्न, लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिफ्ट करना, बढ़ाना, कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न हो, इंक्रीज हो जाए, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है? जब हम बोरोड फंड्स को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। और वो कब होगा? जब ये दो कंडीशंस अप्लाई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फाइनेंशियल लिवरेज यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के न्यूमेरिकल देखना मत भूलना, तब ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस, इंप्रूव योर नॉलेज। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।